इस वीडियो में हम लोग एक और इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास जो है इंटीग्रेशन दे रखा है कुछ इस तरीके से 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन x, ये फंक्शन है और इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। और ये क्वेश्चन जो NCERT में दिया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग माना जो हम लोग का इंटीग्रेशन है उसको i के बराबर मान लेंगे। i बराबर इंटीग्रेशन 1 + log x का होल स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग अपॉन x dx। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे या उचित प्रतिस्थापन करेंगे। तो 1 + log x, इसको हम लोग t रखते हैं। t रखने पर ऐसा करते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, x वेरिएबल को t यानी x चर को t से चर से प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो इसको dx को भी चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर भी ये इंटीग्रेशन में 1 + log x है उसको क्या करेंगे, t से प्रतिस्थापित कर देंगे। ऐसा करने पे हमको क्या करना पड़ेगा, इस dx को भी t से प्रतिस्थापित करना पड़ेगा dt से। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 + log x बराबर t रखे हैं इसका क्या करते हैं, दोनों साइड का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे dx d/dx 1 + log x बराबर हो जाएगा dt/dx। ये हो जाएगा हमारे पास d/dx 1 + d/dx log x बराबर dt/dx। ये क्या है, 1 एक अचर संख्या है और अचर संख्या का अवकलन जो है शून्य होता है, प्लस d/dx ऑफ log x, ये होता है हमारे पास 1/x dt/dx। तो हमारे पास dt/dx का मान क्या आया है, 1/x आया है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करें 1 + log x को t से रिप्लेस कर रहे हैं तो dx को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसको इससे इसको इससे। तो dx को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं x dt से। तो इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2 और ये हमारा जो ये था इसको समीकरण नंबर 1। और ये जो माने हैं ना हम लोग इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं और ये जो था इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, यानी जो हम लोग आई लिखे जो इंटीग्रेशन दिया है उसको 1, ये जो प्रतिस्थापित किए उसको समीकरण नंबर 2 और ये जो dx का मान निकला ये समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 से मानों को समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास क्या आएगा, i बराबर 1 + log x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, समीकरण 2 से t रखेंगे। तो ये आ जाएगा t का स्क्वायर बटे x और dx की जगह क्या प्रतिस्थापित करेंगे, x dx। यहाँ dx है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग x dx। तो ये हो जाएगा x dt रखेंगे। dx को कैसे प्रतिस्थापित करें, x dt। तो ये लिख दिए x dt। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा i बराबर इंटीग्रेशन t² dt। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोगों को फॉर्मूला पता है। अगर हमको समाकलन निकालना है x की पावर n का x के रिस्पेक्ट में, तो ये कैसे होता है, x⁴n+1 अपॉन n+1, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र का उपयोग करके हम लोग i क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन t² dt क्या आ जाएगा, t की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 जो कि क्या आएगा, i बराबर t की पावर 3/3। अच्छा, प्लस इसमें एक कांस्टेंट भी आएगा, समाकलन नियतांक, तो इसको प्लस यहाँ लिख देते हैं प्लस c। तो i हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर प्लस में है ना,
तो आई हमारे पास आया है t⁻³ प्लस c। तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, जो t है, t की जगह हम लोग क्या प्रतिस्थापित किए थे, 1 प्लस log x, तो वो रख देते हैं। तो हमको जो इंटीग्रेशन मिलेगा आई बराबर, यानी जो हम लोग लिए थे, क्या था दिया था सवाल में, इंटीग्रेशन log x प्लस 1 स्क्वायर अपॉन x dx। इसका जो मान आया है वो आया है, ये था हमारे पास t³ प्लस c, यानी कि 1 प्लस log x³ प्लस c। ये क्या है, आंसर है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस log x स्क्वायर अपॉन x dx इक्वल्स टू 1/3 log x³ प्लस c।